हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री 27। तो अब तक सॉलिड स्टेट की आपके साथ मैंने दो वीडियो शेयर करी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो ये जो आज की वीडियो है ये वॉल्यूम 2 से रिलेटेड है, क्योंकि आज हम जो है 7 प्रिमिटिव सेल को किस तरीके से याद करें उसकी ट्रिक पढ़ेंगे। और अब तक आपने पढ़ा कि 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और उनके एक्सियल डिस्टेंसेस और एंगल के बेसिस पे उनमें डिफरेंट टाइप के वेरिएशन पाए जाते हैं। तो जो आज की वीडियो है वो बेसिकली सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर करेगी, जिसमें हम अब आज वो ट्रिक पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें ये जो बेसिकली 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, इनके एंगल बेसिस पे आईआईटी जेईई मेडिकल वगैरह में क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपको डिफरेंट एंगल दे देंगे या फिर पूछेंगे कि ये किसका ये पॉसिबिलिटी किस क्रिस्टल सिस्टम के लिए हो सकती है। 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से एक चूज करना होगा। तो वो याद करने के लिए आपको ये ट्रिक बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ओके, क्यूबिक, ट्राइगोनल, जिसको हम ट्राइगोनल को रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ओके, तो हमने देखा अभी लास्ट वीडियो में कि एक्सियल डिस्टेंसेस सबके सेम नहीं होते। इनके 6 बेसिक पैरामीटर होते हैं, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने चार्ट देखा होगा, तो उस चार्ट को आप एक बार फिर से ध्यान से अगर देखेंगे तो मैंने उस चार्ट से इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं CRTE। TE एक्चुअली यहाँ पर टी कई जगह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैंने उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे स्मॉल टेट्रा का ई लेके यहाँ पे मैंने TE कर दिया है, HOMTR। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से याद करना है इसको। तो सबसे पहले आप CR लिखेंगे, C फॉर क्यूबिक, और R जो है वो हमारा ट्राइगोनल या फिर जिसको हम रोम्बोहेड्रल कहते हैं। तो ये CR। ओके, CR। तो ये जो CR होता है, इसके अंदर जो एक्सियल डिस्टेंस होता है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यानी कि इसमें तीनों बराबर होता है। तो इनको हमने एक तरफ कर लिया। फिर हम दूसरा आते हैं TEH। TE, T stands for tetragonal and H stands for hexagonal। ओके, तो इन दोनों में क्या होता है कि A और B तो बराबर होता है, बट C इज नॉट इक्वल टू A एंड B। तो ये दोनों एक जैसा सेम बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए हमने इनको एक तरफ कर लिया। फिर हमारे पास बचते हैं 3। हमारे 4 कंप्लीट हो गए 7 क्रिस्टल सिस्टम में, तो 4 कंप्लीट हो गए। तो फिर 4 जो हमारा 3 बचा हुआ उसमें है ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, जिसको हमने लिखा शॉर्ट में OMTR। TR हमने ट्राइक्लिनिक के लिए लिया। तो इन तीनों में क्या होता है कि A नॉट इज इक्वल टू B एंड B इज नॉट इज इक्वल टू C, यानी कि तीनों एक्सियल डिस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो ये आपने देखा कि इसको 3 तरह से मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम, इसको याद करने का तरीका अब हम जानते हैं। पहले हमने CR लिखा, तो CR को हमने क्या लिख दिया, कार। आप इसको मान लीजिए ये कार है। ओके, और TE और H को हमने मान लिया द। फाइन। फिर OMTR, इसको मैंने शिफल करके लिख दिया टॉम। अब आप इसको याद कर सकते हैं। पहले आपने लिखा कार, कार से आप क्या ले सकते हैं, C और R। द से आप ले सकते हैं T और H, यानी TEH। और TOM से आप O, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, और TR से ट्राइक्लिनिक ले सकते हैं। तो इसको मैंने एक साथ किया, द टॉम कार। ठीक है, द में क्या होगा, A इज इक्वल टू B बट नॉट इज इक्वल टू C, जो कि मैंने यहां पे भी बताया था आपको। देखिए, फिर टॉम में क्या होगा, A इज नॉट इज इक्वल टू B, B इज नॉट इज इक्वल टू C, तीनों बराबर नहीं है। टॉम में तीनों बराबर नहीं है, तो टॉम से आपको याद आ जाएगा कि T फॉर ट्राइक्लिनिक होगा, और O फॉर क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक होगा, और M फॉर क्या होगा, मोनोक्लिनिक होगा। और C और R, इससे आपको क्या याद आएगा, इससे याद आएगा क्यूबिक है ये, और ये R क्या है, रोम्बोहेड्रल, जिसको हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर तीनों आपके एक्सियल डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। तो इस तरह से द, टॉम, कार,
आप एक जगह पर लिख के तो इसको याद कर सकते हैं, और जब क्वेश्चन आए तो आप इस मेथड के ज़रिए से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, एक्सियल डिस्टेंसेस के बाद अब हम एक्सियल एंगल्स को कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर ये जो तीन क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल, इसको मैंने एक साथ लिख लिया है और इसको शॉर्ट में मैंने बोला है कॉट, COT। C stands for cubic, O stands for orthorhombic and T is for टेट्रागोनल। तो ये जो कॉट है हमारी, इस कॉट में क्या है भाई, कॉट माने चरपाई होती है ना, तो चरपाई के चारों पाए जो होते हैं, जो मतलब जिस पे चरपाई टिकी हुई होती है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये, अब आप चार सिस्टम नहीं है, यहाँ पे तीन ही सिस्टम है, अल्फा, बीटा, गामा, यानी कि तीन एंगल्स हैं, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों बराबर होंगे। तो ये जो कॉट है भाई, इसमें सब बराबर है। और हमारा सबसे लास्ट में मैं अभी ला रही हूँ ट्राई क्लिनिक को, जो लास्ट में आता है उसको मैं बता रही हूँ अभी। उसमें क्या होता है, अल्फा इज नॉट इज इक्वल टू बीटा, इज नॉट इज इक्वल टू गामा, एंड ऑल दीज थ्री आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये तीनों ही 90 डिग्री के नहीं होते। अब हमारे पास बचता है भाई ये तीन, चार तो हमारे हो गए। अब हमारे पास जो ये तीन बचते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं हो पाते, क्योंकि इनके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है। बट मैंने फिर भी कोशिश करी है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसको इजीली मतलब बताया जाए कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो मैंने इसको HRM लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये HRM थोड़े से टेढ़े हैं, इनको आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम अल्फा को लिखते हैं। तो मैंने सब तीनों के अल्फा को पहले एक साथ लिख लिया, ठीक है। अल्फा अल्फा अल्फा, HRM, ठीक है, HRM। तो इनके जो अल्फा को मैंने लिखा, तो इसमें अल्फा, पहले वाले में अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दूसरे वाले में भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, लेकिन जो तीसरा वाला है इसके अंदर क्या हो जा रहा है, अल्फा इज इक्वल टू गामा हो जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, बीटा लेते हैं। तो पहले में क्या है, बीटा 90 डिग्री है, दूसरे में बीटा जो है वो गामा के बराबर है, और तीसरे में बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ठीक। अब हमारा लास्ट पैरामीटर बचता है गामा, यानी कि लास्ट एंगल हमारा गामा है। तो पहले वाले में यानी कि H में क्या है, ये 120 डिग्री, और R यानी कि रोम्बोहेड्रल में क्या है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और थर्ड वाले में यानी कि मोनोक्लिनिक में ये है 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने अल्फा को, बीटा को, गामा को अलग अलग लिख लिया, ताकि हम उसको याद कर सकें कि अल्फा और बीटा और गामा, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो मेमोराइज करने के लिए आप, मैं वीडियो में ये बार बार दिखा रही हूँ, तो आप इसकी शॉर्ट क्लिप भी ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं इजिली लिखकर। तो इस तरह से इस क्रिस्टल सिस्टम से आपसे बेसिकली इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट कोई एश्योरिटी नहीं है कि वो किसी और सेक्शन को भी टच कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने प्रिपरेशन को अच्छा रखिए और तैयारी करिए, और आप इसको अगर याद करने की कोशिश इस मेथड से करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली 100% आपको से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारी कॉट होती है, कॉट में तीनों बराबर होते हैं, और हमारा जो ट्राई क्लिनिक होता है उसमें क्या होता है, तीनों बराबर नहीं होते 90 डिग्री के, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सियल एंगल्स को याद कर सकते हैं। तो बच्चों, हेयर आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ये जो मैं अपनी स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, उस टाइम पे ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। ये देखिए किस तरह से दिखते हैं, इनका शेप क्या होता है, सिंपल, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सा, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल। इनका शेप कैसा होता है, इनके एंगल वेरिएशन से, तो ये भी मैंने आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया है इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको शेप भी रिमाइंड रहे, और बाकी जो एंगल और एक्सियल डिस्टेंस की है वो आप उस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं।